Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Richa pursuing MSc from Delhi University. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 200 MCQs का मैराथन सेशन जो आगे आने वाले CUET एग्जाम या किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब से हम डिस्कस करेंगे टॉप 200 MCQs जिसमें आपका होल सिलेबस कवर हो रहा होगा, क्योंकि अब आपका टाइम है मैक्सिमम एमसीक्यूज पर फोकस करने का, जिससे आपको पता लग सके कि किस टॉपिक में से किस टाइप के एमसीक्यूज फॉर्म हो रहे हैं और आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पहले ही कर रखी हों। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। विदाउट डिलेइंग द वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if a one-dimensional potential of physical system is this, then the unstable equilibrium of the system would be at x equals to 0 or +1 और +-1 और -1। इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली गिवन क्या है कि हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछी है x की वैल्यू, जिसमें सिस्टम हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू पूछी होती है जिसमें हमारा सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, देन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम उसमें डेल वी डेल एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसमें हमने किया डेल वी डेल एक्स इक्वल्स टू 0। आप इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट करिए, देन हमारी इसमें v की वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 2x और 2 तो हमारा डिवाइड में है ही, और ये आएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट क्या बचा हमारा इधर साइड में x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इससे हमें x की वैल्यूज मिली है, एक तो x आ गया हमारा 0 के इक्वल, एक ये हमारा आया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू +-1। अब इसके लिए हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई हैं, x इक्वल्स टू 0 और +-1। अब हम पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है ऑप्शन में। ये तो तीनों ही वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। देन अब हम v को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। देन आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करिए, d2v dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा डेल वी डेल एक्स ये है ना, इसको आप कर देंगे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, इसमें अब आप x की वैल्यूज पुट करके देखो। एक बार तो आप इसमें पुट करो x इक्वल्स टू 0, एक बार पुट करो इसमें x इज इक्वल्स टू +-1। पहले हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 3x को हमने 0 पुट किया, क्या बचा +1। +1 पे हमारी क्या वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है +1 के ऊपर, बिकॉज जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, अगर d2v dx स्क्वायर की हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो हमारी होती है मिनिमम वैल्यू, मतलब हमारे पोटेंशियल की x की उस वैल्यू के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। और अगर हमारी d2v dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है, देन उसका मतलब है हमारे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है x की उस वैल्यू के ऊपर। इसमें हम देखेंगे d2v dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू +-1, इसको हम करेंगे 1 माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा +1, दिस इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी आती है इसमें मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उसके ऊपर आता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है उसके ऊपर आता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी है ना, देन हमारी इस पे आ गई x की +-1 वैल्यू के ऊपर आ गई है हमारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास कॉम्पटन स्कैटरिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है हमारा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h बाई m0c 1 माइनस cos फाई। इस फॉर्मूला का आप चाहे रट्टा मारो कुछ भी करो, इसको आप अच्छे से याद कर लो।
आपका कॉम्पटन स्कैटरिंग का अगर कोई क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मूला बेस्ड जरूर आएगा वो। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू। हमारा डेल्टा लैम्डा क्या है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि मेनली ये है क्या हमारा चेंज इन वेवलेंथ ही तो है, तो उसको हमने लिख दिया डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू हमारा लैम्डा सी क्या होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ, उसकी वैल्यू होती है h बाई एम नॉट सी। h बाई एम नॉट सी को हम इधर लिख सकते हैं लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, डेल्टा लैम्डा की हमारी मैक्सिमम वैल्यू कब होनी चाहिए, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारी कोस फाई की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू आपको पता है -1 से लेके +1 में लाई करती है। तो अगर हमारी कोस फाई की वैल्यू -1 के इक्वल है देन हमारी डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम कोस फाई को पुट कर सकते हैं -1 के इक्वल। सो हमारा डेल्टा लैम्डा आ गया लैम्डा सी इक्वल्स टू 1 माइनस -1, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा सी। और हमारी लैम्डा सी की वैल्यू, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो एक आप स्टैंडर्ड वैल्यू इसको लर्न भी कर सकते हैं, जो हमारी है 0.0242 एंगस्ट्रॉन। इसको आपने सॉल्व किया, आपकी आगे 0.0484 एंगस्ट्रॉन। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन प्रोसेस हो रही है, उसमें हमारे पास 2 फोटोन्स आर प्रोड्यूस्ड ट्रेवल बैक टू बैक। इस प्रोसेस में जो हमारे 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बैक टू बैक ट्रेवल कर रहे हैं। इट मीन्स एक प्रोटॉन अगर ये प्रोड्यूस है और दूसरा प्रोटॉन ये प्रोड्यूस है, देन एक यहाँ जा रहा है दूसरा यहाँ जा रहा है, और आपका जो फ्रेम है वो हमने मान लिया ये फ्रेम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ वन फोटोन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फोटोन। एक फोटोन की स्पीड दूसरे फोटोन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मेनली ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला है जो आपका रेस्ट फ्रेम है, और ये आपका प्रोटॉन गिवन है, तो इस वाले प्रोटॉन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम क्या होगी हमारी v। और जो हमारा ये वाला प्रोटॉन है, मतलब इधर आपका कोई भी पार्टिकल गिवन है अगर, उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल और दिस प्रोटॉन इज vx डैश। पर अगर आपको पूछा हुआ है इस वाले प्रोटॉन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, जो हमारा रेस्ट फ्रेम है, उसके साथ क्या होगी, देन वो आपकी स्पीड होगी vx। इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है vx डैश की वैल्यू क्या होगी। vx डैश का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारा vx माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस vx डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब इसमें v की वैल्यू तो हमें गिवन है -c। अब आप पूछोगे माइनस का साइन कहाँ से आ गया, बिकॉज इसमें अगर हम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इतना तो आपको पता है कि इस वाली डायरेक्शन को आप ऑब्वियसली नेगेटिव ही लोगे, तो हमारी v की वैल्यू है -c। और जो हमारी vx की वैल्यू है, मतलब इस वाले प्रोटॉन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, वो है हमारी vx, वो हमारी होगी c के इक्वल। और जो हमारा प्रोटॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू c के इक्वल ली है। तो इसमें आप उसको सिंपली पुट कर दीजिए, तो ये हमारा आया c माइनस v, क्या है हमारा नेगेटिव ऑफ c, 1 माइनस vx डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया vx डैश इज इक्वल्स टू c प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो गया हमारा, ऊपर बचा 2c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2c बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो हमारी vx डैश की वैल्यू आ गई c। तो मतलब हमारे इस वाले प्रोटॉन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोटॉन आ गई है हमारी c। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी एक लाइट के एसोसिएटिव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी क्या होती है, लैम्डा के इक्वल। तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अगर हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर 0 के इक्वल है देन हमें फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन एंगल। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है BHU 2016 के अंदर। तो इसमें आपको सीधा फॉर्मूला पुट करना है, B इक्वल्स टू
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2। इसमें हमारा बी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, और जो ये है हमारा थीटा है ये हमारा है डिफ्लेक्शन एंगल। इसमें हम सीधा इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारी जो ये है जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर कोट थीटा बाय 2। तो इससे क्या आ गया हमारा, कोट थीटा बाय 2 हमारा आ गया 0 के इक्वल। और हमें पता है कोट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। देन इन दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या बचता है, थीटा बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई पाई के इक्वल, जो है हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। तो हमारी डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू आई पाई के इक्वल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप इसमें फॉर्मूलाज की एक अलग से नोटबुक बनाते जाओ, जो ये हमारे सीधे सीधे फॉर्मूले आ रहे हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कॉम्पटन इफेक्ट का जो क्वेश्चन था उसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जो हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला नोटबुक अलग से बनाते चलो, साथ ही साथ आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो एक नोटबुक पे अलग से उनको नोट डाउन कर लो, ताकि आपको लास्ट में उन फॉर्मूलेस को रिवाइज करने में बहुत इजी रहे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें गिवन है कि एक स्केलर पोटेंशियल हमें वैल्यू गिवन है उसकी। पहले आप स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू लिख लो, -6x + 8y - 12xy स्क्वायर + 7yz स्क्वायर -5y स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन 4 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ओरिजिन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। हमें क्यू तो गिवन है क्वेश्चन में 4 कूलम्ब, पर हमें निकालना है ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या होती है, ई है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, अगर हमें पोटेंशियल गिवन में होता है तो ई इक्वल्स टू -del v, बिकॉज ई इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v होता है हमारा v क्या है यहाँ पे, ग्रेडियंट, माइनस del x i प्लस del y j प्लस del z k, और हमारा v की वैल्यू गिवन ये है। तो आप इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब हम इसमें करेंगे माइनस एज इट इज, x के रिस्पेक्ट में v की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x हमारा 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बचा -6। y के रिस्पेक्ट में मतलब y को अगर हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो वो आता है हमारा 0। फिर आगे -12y स्क्वायर प्लस 0 -0 दिस, और ये हमारा यहाँ पे आई कैप यहाँ पे चल रहा है। तो अब यहाँ पे करेंगे y के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 - 24 xy -10y, बिकॉज हमारा 8 आ गया यहाँ से, y के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट किया, आपका बन गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर आप y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा बनता है 2y, और 2 × 12 इक्वल्स टू 24। तो ये बच गया हमारा xy। सिमिलरली यहाँ पे इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो बचेगा हमारा 10y j प्लस इसको अब करोगे आप z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, क्या बचेगा हमारा, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 बन गया। क्या आया यहाँ पे, 14yz, और ये भी 0 बन गया हमारा k। तो अब हमें देखना है, ओरिजिन पे देखनी है ना हमें क्या वैल्यू आएगी। तो x y z को आप 0 पुट कर दोगे, तो x y z को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारी e की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पुट करके देखो आप यहाँ पे क्या बचा, -6, y को 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, तो ये बचा -6i प्लस 8। x और y को आप 0 पुट करोगे, ये 0 बन चुका है, y को 0 पुट किया तो ये वैल्यू भी हमारी 0 बन गई, तो यहाँ पे बचा 8j। और इसमें अगर आपने y और z को 0 पुट किया तो ये तो होल टर्म ही 0 बन गई, तो k का तो कोई कंपोनेंट हमारे पास बचा ही नहीं, तो 0 × k कैप तो 0 ही होता है वो तो, 6i - 8j। अब इससे हम क्या देखेंगे, फोर्स की क्या वैल्यू आएगी हमारी, E क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और F भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके ऊपर आप वेक्टर का साइन जरूर लगा देना। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई
Q है क्या हमारा क्वेश्चन में गिवन 4 कूलम्ब, तो Q को 4 लिखा, E को लिखा 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बिकॉज हमें जो E की वैल्यू है ये हमें E के मॉड्यूलस की वैल्यू होती है यहाँ पे, तो अगर हमें किसी क्वांटिटी का मॉड्यूलस निकालना होता है तो हम उसका करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हमारा a क्या है 6 और b है हमारा 8, तो इसमें हमने ये करा 4 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 4 अंडर रूट, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी हमारी फोर्स की वैल्यू 40 कूलम, सॉरी 40 न्यूटन, क्योंकि हमारा फोर्स गिवन है 40 न्यूटन आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So our next question is a particle of mass m1 moving with speed u1। साथ ही साथ इसको आप ड्रॉ करो। ये हमारा इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन गिवन है। इसमें इसने बोला है एक पार्टिकल है जिसका मास हमारा गिवन है m1, वो हमारा u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2। एक अनदर पार्टिकल है हमारा जिसका मास m2 है, जो हमारा रेस्ट पे है, इसकी स्पीड 0 है, इसके साथ कोलाइड कर रहा है। आफ्टर कोलिजन द टू पार्टिकल मूव विथ इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। कोलिजन के बाद m1 और जो हमारा m2 है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ इक्वल स्पीड। हमने मान लिया v स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन के बाद ये पार्टिकल्स, देन द टू मासेस आर रिलेटेड एज। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या था हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 की स्पीड तो हमारी z1 है, 0 गिवन है क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, इक्वल्स टू m1 v। पर देखो यहाँ पे जो ये m1 है इसकी डायरेक्शन और m2 की डायरेक्शन अपोजिट गिवन है, तो m1 है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसके वेलोसिटी को -v लेंगे, प्लस m2 इसकी तो +v ही है डायरेक्शन, तो इसको आप लिख देंगे m1 u1 इक्वल्स टू -m1v प्लस m2v। अब नेक्स्ट क्या लगाएंगे इसमें हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है हमारा यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है वो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। पर यहाँ पे u2 0 है क्योंकि u2 वेलोसिटी है हमारी m2 मास की, तो वो तो ऑलरेडी 0 ही गिवन है, इक्वल्स टू हाफ m1 माइनस वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास, m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर। अब यहां से हम क्या पुट करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी ऊपर, कौन सी वैल्यू आई हुई थी हमारी ऊपर यहाँ पे, आप इसमें से ऐसे करो, जो हमारी v की वैल्यू है ना उसको फाइंड आउट कर लो और इसमें पुट कर दो। तो हमारी v की वैल्यू क्या है, m1 u1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। अब हम v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1, दिस का होल स्क्वायर प्लस m1 u1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास इधर, u स्क्वायर दोनों साइड है, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, इसको मैं कट कर सकती हूँ, इक्वल्स टू m1 स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंपली खोल दो, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या बचेगा, देखो ये m1 भी ना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो एक m1 को काट दो आप, तो क्या बचा, अगर हम m2 माइनस m1 को ऊपर लेके जाते हैं तो दिस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर प्लस m1
m2 और इसको आप सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन करने में तो आप ऑलरेडी माहिर हो, तो खोलो। एज इट इज पूरा ना मेरी वीडियो में से देख के मत करो, खुद साथ में क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि मैं करवा दूंगी वो आपको इतना फायदा नहीं करेगा। अगर आप इसको खुद करने का ट्राई करोगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप साथ के साथ कॉपी पेन उठाओ, सिर्फ बेड पे लेट के आप वीडियो देखोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। तो अपनी नोटबुक पेन साथ में रखो, वीडियो में से क्वेश्चन नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और खुद करने का ट्राई करो। अगर आपसे खुद वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन आप उसका सोल्यूशन देखो, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करो। अगर आप ये जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना 200 MCQs ये भी कर लेते हो तो आप काफी हद तक आपको क्वेश्चंस करने की अप्रोच समझ आ जाएगी कि असली क्वेश्चन में क्या कहानी लगानी है, क्या हो रहा है उस क्वेश्चन में। आपने अगर एक कॉम्पाउंड इफेक्ट का क्वेश्चन कर लिया जैसे, तो आप उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हो। या आपने एक देखो ये कोलिजन वाला क्वेश्चन करा है, देन आपको इसकी अप्रोच पता लग गई कि कोलिजन वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल किस टाइप से कोलाइड कर रहा है, उनके वेलोसिटीज लिखेंगे, एक बार लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, एक में से वैल्यू निकाल के, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम में से v की वैल्यू निकाली वो हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, आपस में उसको आपने सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। तो साथ के साथ क्वेश्चन को खुद करने का ट्राई करो, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। ये नहीं है कि आप वीडियो देखे जा रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो सब समझ आ रहा है, लिखने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। इतने होशियार नहीं हो आप, तो कॉपी पेन उठाओ और करो साथ के साथ क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है हमें 100 ग्राम, is placed in potential this 5x square plus 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 2 पाई ऑफ म्यू के इक्वल होती है। हमें म्यू निकालना है सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा कहाँ से निकालोगे आप, अगर हमें पोटेंशियल गिवन है तो हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डेल यू डेल एक्स। हमने u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया 10x। और हमें पता है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल होती है। तो हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल पुट कर देंगे, देन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 10x इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x। x से x कट हो गया हमारा, 10 डिवाइडेड बाय नीचे ये मास चला गया इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10 डिवाइडेड बाय मास क्या है हमारा 100 गिवन है, तो ये आ गई हमारी 0.1। तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपनी म्यू की वैल्यू। म्यू क्या है हमारा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई ओमेगा अंडर रूट 0.1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू, सॉरी म्यू की वैल्यू 0.05 हर्ट्ज। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें कि आपको आने वाले टाइम में किस टाइप की वीडियो चाहिए, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमें पता लगेगा कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। बिकॉज मेरे ओपिनियन में तो अगर आप इन वीडियोस को ढंग से कर लेते हो, अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ये 2000 जो हम 200 MCQs करेंगे आप इनको अच्छे से कर लेते हो, देन आपकी काफ़ी सही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे आने वाले CUET के पेपर से पहले अगर आप खुद से भी थोड़े बहुत मॉक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि खुद मॉक लगाने में कई बार होता है कि हम किसी क्वेश्चन में अटक गए तो हम उसमें अटक के ही रह जाते हैं, तो उससे बेटर लगता है मुझे कि आप मॉक तो लगाएं, साथ ही साथ आप इस टाइप से मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।